दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। एक तरफ लकीर खिंच गई है, छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज़ मफाद से इत्तेहाद और इत्तेफाक से इख्तलाफ तक 4 लफ्ज़ों में PDM की कहानी का सारा खुलासा हो जाता है। सेलेक्टेड से निजात के लिए निकले थे इलेक्टेड होने के दावेदार, लेकिन आज आपस में दस्तो गिरबान हैं और एक दूसरे को ही सिलेक्टेड होने का ताना दे रहे हैं। मरीम नवाज ने आज काफ़ी गुस्से में पीपल्स पार्टी को असूलों पर समझौता करने का ताना दिया और यहाँ तक कह दिया कि बाप ने उनको बाप के कहने पर सेनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए वोट दिया है। ये भी कह दिया कि अगर आपने ताबेदारी करनी है और अगर आपने सेलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर नहीं हो सकता। जवाब में बिलावल भुट्टो ने बड़े धीमे लहजे में नून लीग के दोस्तों को ठंडा पानी पीने और लंबी लंबी सांसें लेने का मशवरा दिया है। सवाल यह है कि आखिरी सांसें लेती PDM इसमें अब कौन किसको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि बिलावल का कहना है कि वो चाहते हैं कि इत्तेहाद कायम रहे क्योंकि PDM के बानी उनकी जमात है, जबकि मरियम के बकौल हुकूमत को दबाव में रखने के लिए PMLN और मौलाना साहब ही काफ़ी हैं। तो इत्तेहाद की वेंटिलेटर पर पड़ी PDM अब कितने दिनों की मेहमान है। इस तमाम सूरत हाल में मौलाना बहरहाल खामोश हैं और हुकूमत तो बेफिक्री से मौज मार रही है और अपने सियासी मुखालफिन से हुकूमत गाफिल भी जो है वो नज़र आती है, लेकिन अवाम के हाल से भी बेफिक्र नज़र आती है हुकूमत। PBS के महंगाई पर जारी करदा जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 0.61% इजाफा जो है वो हो चुका है और फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 15.35% पर जा पहुंची है। घी, दालें, गोश्त, सब्जी और अंडे सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं। चीनी की कीमत पर क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़ा एक्शन ले चुके हैं, लिहाजा उसमें इजाफे की कहानी तो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। यहाँ ये बड़ा सवाल ज़रूर उठता है कि अपोजिशन का सियासी दबाव हो ना हो, महंगाई को काबू में करने में हुकूमत मुसलसल नाकाम क्यों नज़र आ रही है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ माफ़ कीजिएगा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। और मुसद्दिक मलिक साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो प्रोड्यूसर साहब, अगर आज सुनवाइए कि मरियम साहिबा ने क्या कहा, पहले वहाँ से चलते हैं और फिर आगे बात करते हैं। मुझे खुशी है कि सफ़बंदी हो गई है, एक तरफ लकीर खिंच गई है। मुझे इस बात का अफसोस है, तीसरी छोटा सा वक्ती फ़ायदा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फ़ायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। पहली दफ़ा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिल के बन रहा है। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए जिस और बाप के अहकामात मानता है। सईद गनी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। गनी साहब, सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं, छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए वगैरह वगैरह। लुब्बे लुबाब ये था कि आपने सब कुछ जो किया है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपने ये सब कुछ किया और ये वक्ती फ़ायदा है जिससे एक सख्त बंदी जो है वो हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल को जानते हैं, समझते हैं, सियासत को समझते हैं, उन्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने कभी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी ऐसी चीज़ें नहीं की, तो ये सिर्फ सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए हम क्यों करेंगे। और अगर यही करना होता तो फिर शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में इस तरह ज़बरदस्ती हरवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो आराम से जीत जाते अगर हमने ये करना होता। मैं समझता हूँ कि जो बिलावल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। उस पर तमाम जमातों से रब्ता किया गया
और ANP के वोट मिला लें, पीपल्स पार्टी के वोट मिला लें, जमात इस्लामी के वोट मिला लें और फाटा के 2 मेंबर्स मिला लें तो हमारे 26 वोट्स बनते हैं और 26 वोट ही PMLN के जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके बनते हैं। अगर ये 26 वोट के साथ भी ये दोनों कैंडिडेट्स जाते हैं सेनेट में, तब भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना था, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने नंबर सबसे ज्यादा है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको वो बना दिया जाता है। तो 26 वोटों पर भी गिलानी साहब बनते थे। 27वां वोट जो है वो दिलावर खान का था, जो PMLN के थे, शायद इनसे नाराज हैं, उनसे जरूर रब्ता किया गया क्योंकि वो अपोजिशन काउंट में आते थे, उनसे रब्ता किया गया। लेकिन जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ 4 लोगों का ग्रुप है और हम एक साथ आएंगे। अब वो जो कह रहे हैं कि जी बाप के वोट लेके हम बन गए, हमें जरूरत नहीं थी उन वोटों की। इवन हमें दिलावर खान के वोट की भी जरूरत नहीं थी। अगर वो ना भी करें, चारों को निकाल भी दें, तब भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं। लेकिन अगर दिलावर खान ये कह रहे हैं कि जी मेरे साथ 3 लोग और हैं जो ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठना चाहते हैं, तो क्या हमें ये कहना चाहिए उनको कि नहीं आप ऑपोजिशन की बेंचेस पे ना बैठे और आप इनको कहें कि वो वहीं जाके बैठे? मैं नहीं समझता कि शायद कोई भी पार्टी ये करती। अगर नून लीग के पास भी आता कोई कहता है कि 4 अफराद यहाँ बैठना चाहते हैं ऑपोजिशन में, तो कोई शायद उन्हें मना नहीं करता कि अब ना बैठे। तो ये एक जो तासुर देने की कोशिश की गई, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि ये जो बाप के सेनेटर्स थे उनके वोटों पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने हैं। तो मैं ये वाजे कर दूं कि उनके वोटों के बगैर भी वो बन सकते थे, उनके वोटों को अगर निकाल भी दिया जाए तब भी वो बन रहे हैं। साहब अब ये मुझे बताइए कि अब ये भी साथ कहा गया आज तो, क्योंकि बात ये हो रही थी कि जी अगर आपको इतना छोटा ओहदा ही चाहिए था तो आप नवाज शरीफ साहब से मांग लेते, वो आप उसमें जो है वो नवाज शरीफ आपके साथ अग्री कर जाते, आपको दे देते। ये क्या ये शो नहीं करता कि PDM के अंदर काफ़ी ज़्यादा, मतलब तो बाकी चीज़ों पे तो नज़र आ ही रहा है लेकिन इस मसले पे भी आप लोग मुशावरत नहीं कर सके? अब आपकी तरफ से ये बात आ रही है, कहा जा रहा है आजम नज़ीर तारड़ साहब जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो है वो एक कैंडिडेट थे, लेकिन दैट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन गैप, आपका कम्युनिकेशन टूट चुका था, जो आप इस पे भी एग्री नहीं कर सके कि उनको विड्रॉ कर लें, तो शायद हम इस पर कुछ सोच सकते हैं। देखिए, मैं चूंकि इन नेगोशिएशंस का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे सारी चीजें तो नहीं पता है, लेकिन जो चीजें मेरे इल्म में है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। एक तो ये तासुर बार बार दिया जाता रहा कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के इशू पर पहले कोई बात तय हो गई थी। जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक जो एक मीटिंग हुई जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद नहीं थे और ना ही दीगर जमातों की शायद लीडरशिप मौजूद थी, वहां जब फैसला ये होना था कि चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट कौन होगा, बेसिकली तो ये 2 कैंडिडेट्स थे जिनका इलेक्शन होना था, जो हार भी सकते थे, जो जीत भी सकते थे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो ऐसा होता था कि वो इन एनी केस ऑपोजिशन के पास आना था और उसूली तौर पर उस जमात के पास जाना चाहिए जिसके पास नंबर ऑफ सेनेटर्स ज्यादा है। तो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का जब फैसला हो रहा था तो वहां पर ये बात कही गई कि ये 3 ओहदे हैं, 3 इस तरह तकसीम कर ली जाते हैं। तो वहां पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स थे बैठे हुए, उन्होंने ये कहा कि हमें इसकी अप्रूवल पार्टी लीडरशिप से लेनी होगी और ये फैसला उस वक्त इस अंदाज में हुआ था। बहरहाल ये चीज सामने आ गई, वो इलेक्शन होने लगे, लेकिन जब ये सारा हुआ तब भी पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि अगर तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनको जबरदस्ती हरवाया गया है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में, वो इंशाल्लाह ताला अदालत के जरिए आ जाएंगे, चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे, तो हम फिर भी नून लीग को देने को तैयार हैं। और वो नाम पे बाद में बात हो जाती, लेकिन हम उस वक्त भी नून को देने को तैयार थे जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन जी मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जी मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया, सईद गनी साहब मैं ज़रा उनकी तरफ भी जाती हूँ। डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरह आज जो मरीम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जिस तरह उन्होंने कहा जी सख्त बंदी हो गई और अगर आपने इमरान खान के साथ चलना है तो आप आधा तीतर आधा बटेर करके नहीं चल सकते, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने की। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपके बकौल जमहूरियत के लिए जो है वो उनका किरदार ठीक नहीं है, नज़र आ गया सबको बकौल आपके, तो फिर PDM में ये क्या रह जाता है? फिर आप इनके साथ क्यों खड़े हैं? फिर PDM को आप डिसॉल्व कर दें या आप अपना कोई फैसला ले लें? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए डॉक्टर साहब, सियासत जो होती है ना, ये 2 जमा 2 बराबर 4 हमेशा इस तरह आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि फलां बयान दे दिया तो चीज खत्म, फलां किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इत्तेहाद खत्म, और किसी दूसरी पार्टी की किसी एक्शन के ऊपर आपने एतराज कर दिया
अब आपकी नाराजगी होगी या लेकिन बातचीत सर एक पार्टी वोट को इज्जत दो के साथ चल ही नहीं रही, बकौल आपके वो सिलेक्टर्स के साथ चल रही है। सवाल कर लिए है, अगर मुझे मौका दे जवाब देने का तो फिर मेरा ख्याल है कुछ जो सुनने वाले हैं उन्हें भी कुछ समझ आएगी। जी जी, तो मैं जो बात कर रहा था उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि पीडीएम एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपोजिशन का। इसमें जो जमातें शामिल हैं उनके अपने नजरियात हैं, अपनी सोच है और अपने तर्ज की सियासत है। बुनियादी बात मैं अर्ज कर देता हूँ कि हम कह रहे हैं अभी इस्तीफे दें, इस पार्टी ने कहा हम अभी इस्तीफे नहीं देंगे। उनकी राय हमसे मुख्तलिफ है, हम उन्हें कायल भी करने की कोशिश हम की भी, शायद आइंदा भी करें, लेकिन हम उन्हें गिला तो नहीं कर सकते ना। उनकी अपनी एक सियासी जमात है, उनका अपना नजरिया है, इस बात में हम उनसे नाराज नहीं हो सकते। आज जो आपने मैडम मरियम की जो बात की है, देखिए या तो ये होता कि इस बात के ऊपर हमको मुनाफिकाना सी स्टेटमेंट दे देते। उन्होंने जो बात की दिल से की, मैं समझता हूँ कि दिल से की का मतलब आप ये भी लें कि उन्हीं के बारे में बात की जाती है जिनके बारे में एक दावा होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह हम पीडीएम में चले हैं और चलते रहे हैं और आइंदा भी हमारी ख्वाहिश है कि हम चले, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अवाम को एक जाली हुकूमत से निजात दिलानी है। सही। जो 2018 के इलेक्शन में जाली तरीके से हुकूमत बनी है और अवाम इस वक्त एक शदीद अजाब की कैफियत में मुब्तला है। पाकिस्तान के अवाम उसे छुटकारा हासिल करने के लिए हम आपस में अगर कोई इख्तलाफात होंगे भी तो उन्हें बुला के आगे चलेंगे। राइट। ये जो एक इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं वो बयान सामने आ जाता है। कता कलाम की माफी चाहूंगी, कता कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे चलें बयानात एक अपनी जगह, बट एक बेसिक आज जिस तरह उन्होंने कहा जी सफ बंदी हो गई, कौन किस तरफ खड़ा है नजर आ रहा है। बेसिकली आपने उनको उसी सफ में खड़ा कर दिया, मरियम साहिबा ने, जिस सफ में आपने इमरान खान साहब को खड़ा किया हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के रेमो करम पे हैं, उनसे जो है वो डायरेक्शंस लेते हैं। तो एक तरफ वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ ये आप इनको सिलेक्टर्स का ताना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग साथ चलेंगे तो समझ नहीं आ रही। फिर पीडीएम कंफ्यूज्ड है या समझ नहीं आ रही कि क्या चल क्या रहा है ये? साहिबा, जितनी मीटिंग पीडीएम की इस्लामाबाद में हुई है और जो हमें मुस्लिम लीग नून को एजाज हासिल हुआ उन मीटिंग होस्ट करने का, वो हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है शहजाद में, वहाँ पे हुई और मैं भी उन मीटिंग्स का मोरलेस जो एज ए होस्ट हम हिस्सा रहे, उनको अरेंज करते रहे। हर मीटिंग 5-6-7 घंटे पे मुश्तमिल थी। अब मुझे आप बताएं कि अगर लंबे दौरानिया की सरबराह मीटिंग्स होती हैं, आखिरी मीटिंग को देखिए आप रात में 9:30 बजे 10 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जाहिर है इख्तलाफी चीजें उसमें होती हैं जिनको आप लोकल डिस्कशन के जरिए हल करते हैं, जिस पे दूसरे आपसे इख्तलाफ रखते हैं। तो जब 10 जमातें बैठती हैं, उनके सरबराह बैठते हैं, तो ये चीजें आती हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि हम जिस लार्जर एजेंडा की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा एजेंडा है। उसके लिए हम अपने नजरियाती और अपने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के होते हुए भी हमारी कोशिश है कि हम उसको बरकरार रखें। क्योंकि इकट्ठे होने में आखिरी बात अर्ज कर दूं, हम समझते हैं कि ये जमातें अगर इकट्ठी होंगी तो नताइज जल्दी निकलेंगे, बेहतर निकलेंगे और इस जाली और सिलेक्टेड हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करने में जल्दी कामयाब होंगे। जल्दी कामयाब, लेकिन ये जरूरी है अपोजिशन। राइट, लेकिन मसला ये है कि जो लार्जर एजेंडा की आप बात कर रहे हैं उसी में आप अक्यूज करें कि पीपल्स पार्टी हैज क्रॉस्ड ओवर टू द अदर साइड, वो दूसरी टीम में शामिल हो गई है जाके, जिसमें इमरान खान साहब शामिल है। खैर, मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, मेडिकल में ना हमारे एक टर्म होती है TOD, जिसको कहा जाता है टाइम ऑफ डेथ, टू डिक्लेयर के जी पेशेंट की जो है वो वफात हो गई है। पीडीएम का TOD हो गया है या होने वाला है या हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। सेनेट इलेक्शन के दौरान एक फेज़ ऐसा आया जिस पर मैंने एक बात की थी कि एक थी पीडीएम, मुझे नहीं पता था कि वो एक प्रोफेसी हो जाएगी, कि क्या पता नहीं वो कबूलियत का वक्त था क्या था, क्योंकि वो काफ़ी पहले था। और सेनेट इलेक्शंस के दौरान मैंने ये बात की थी और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई उसके बाद, तो वो बात अब साबित हो रही है कि फजल रहमान साहब ने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 26 तारीख उन्होंने कहा कि नहीं होगा, मुलतवी हो गया। तो बेसिकली इसके तो जो सूरत हाल सामने है, मैं नहीं समझता कि पीडीएम नामी कोई चीज़ अभी मौजूद है। लेकिन मैं तो एक और चीज़ देख के जो है मैं हैरान हूँ। देखें, दो बातें यहाँ पे आती हैं। एक तो जिस तरह की ज़बान मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा यूज़ कर रही हैं
मैं सियासत का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैंने सब लोगों को स्टडी किया है। मेरे ख्याल में ये फॉलो या कॉपी करने की कोशिश करती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को। मैंने कभी उनके मुंह से कभी गिरी हुई बात नहीं सुनी। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, सख्त से सख्त बात करती थी। एक तहरीक का वो हिस्सा रही, MRD का, और उनके वालिद साहब को फांसी चढ़ गई, फांसी लग गई। उन्होंने कभी इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं किए। मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा ने ज़्यादा तलखी पैदा करके अपने लहजे में न सिर्फ अपनी सियासत को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि अपनी एलाइज को भी उन्होंने दूर किया। देखें, जब आप एक एलाइज के साथ मिलकर तहरीक चलाते हैं अपोजिशन में, जैसे हमारी थी क्यू लीग, हमारे साथ थी, शेख रशीद साहब थे, एक ज़माने में पनामा के ज़माने में पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट आया करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट अपना पीपल्स पार्टी से तो कभी हमारा ऐसा एलाई नहीं रहा अपोजिशन में, लेकिन कुछ इश्यूज़ पे इकट्ठे बात कर लेते थे। खुर्शीद साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। आपको बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आई है। ये मैं काफ़ी देर से इस पर सोच रहा था आपके प्रोग्राम से पहले, और ये बात मेरे जहन में आई कि भाई अवाम ये सोच रही है कि अगर इनको हमारा दर्द होता, अगर इनको महंगाई की फ़िक्र होती, अगर इनको मेरे वोट की इज्जत की फ़िक्र होती, आपस में ना लड़ते, आपस में कभी ना लड़ते। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, बैठे हैं यहाँ पे, कि मरियम साहिबा ने आज पीपल्स पार्टी को ताना दिया है प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने का या एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट लेने का। वो जो अल्फाज यूज़ किए मरियम बीबी ने बड़े तल्ख हैं। मैंने अगर अदा किए, मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता वो अदा करते हुए, लेकिन कुछ उस तरह के जुमले मेरे मुंह में आ रहे हैं, लेकिन मैं वो बोल नहीं पा रहा। हो सकता है बोल दूँ। वो देखें, आप उनको जो है क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। दो सवाल है मेरे, और माजी बईद में नहीं जाता, मैं जनरल जलानी की कहानी पे नहीं जाता, मैं IGI पे नहीं जाता, मैं मुशर्रफ साहब के साथ डील होने पे नहीं जाता कि मुल्क से बाहर मियाँ साहब इनके वालिद मोहतरम, मैं तो बाप लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बाप वो हस्ती होती है जिसको उसकी कदर का पता हो, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए जान जो है कि बाजी बंदा लगा देता है। लेकिन उनके वालिद मोहतरम जो हैं मुशर्रफ साहब से डील करके गए, उसकी नहीं भी बात करता। दो बातें मौजूदा हिस्ट्री में, अगर आप इतनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा मोहतरमा, हमारी बड़ी बहन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप सर्द बस्ता यख बस्ता हवाओं में स्कर्दू में किसको कह रही थी कि इमरान खान को जो है वो चलता किया जाए, जब BBC को इंटरव्यू दे रही थी, और आपके दस्ते रास्त मियाँ साहब के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब पिंडी में किससे मिलने गए थे? वो तो किसी के अबूजे नहीं थे, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। किससे मिलने गए थे? क्यों मिलते हैं फिर आप? क्यों मिलने जाते हैं? क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले तो फिर आप अपने आप से सवाल करें ना कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते, डील भी चाहिए नहीं भी चाहिए, सर्दी भी लगती है गर्मी भी लगती है, साफ छुपते भी नहीं है सामने आते भी नहीं है। तो मरियम बीबी, आप जो उनको ताना दे रही हैं, वो जो आपको ताना दे रहे हैं, मैं तो दोनों से इंतहाई इस बात पे मायूस हूं कि हुकूमत तो नहीं चला सके आपको अल्लाह ने 4 बार इनको 3 बार इनको मौका दिया। अपोजिशन तो डंकी कर लेते यार, 2-3 महीने, एक मार्च ही कर लेते इकट्ठे मिलके भाई, 126 दिन की बजाय 126 घंटे इकट्ठे कर लेते भाई। चूंकि जाती मफाद है, अवाम का मफाद नहीं है, तो पीपल पार्टी इस तरफ, नून लीग इस तरफ। फिर भी बताऊं, चले इस बात के लिए अलग हो गए, खान के खिलाफ फिर भी एक है। मैं PTI वालों को कह रहा हूं, ज्यादा खुश मत हो, हमारे खान के खिलाफ ये फिर भी एक छोटी सी, चले अली भाई, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मरियम साहिबा ने आज बहुत सारी बातें की। एक और चीज़ जो उन्होंने बात की है, ज़रा वो सुन लेते हैं, जो एक और इल्ज़ाम लगाया है, ज़रा वो सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की PDM के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और PDM अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। अच्छा, अब भी आपने मरियम साहब की ये बात तो सुन ली। इसी के बाद जब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा,
और उनका क्या उन्होंने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब नेशनल असेंबली उनके बारे में, उनके रद्द अमल के बारे में क्या कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। APC जिसको मैंने बुलाया था, उसी का एक्शन प्लान में हम सब ने मिलकर डाला। हम अदम एतमाद और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा बातचीत उस वक्त वहाँ हुआ था वो पंजाब के लिए, स्पीकर के लिए और नेशनल असेंबली के लिए बात हो चुका था। जब भी मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असेंबली या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ प्रोविंशियल असेंबली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। मैं समझता हूँ कि अगर PDM का ये फैसला बनता है तो हमें ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए, जोर देना चाहिए। जो टफ टाइम हमें देना चाहिए था बुज़दार सरकार को पार्लियामान के अंदर रह के और पार्लियामान के बाहर, वो नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके होगा। अच्छा सईद गनी साहब, आप अभी काफ़ी देर से आपकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी जमात की तरफ से डिमांड आ रही है कि बुज़दार साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाया जाए, पंजाब से बल्कि शुरू किया जाए। लेकिन जिस चीज़ से नत्थी मरीम साहिबा ने कर दी है कि आपने ये कहा जी सिलेक्टर्स भी ये कह रहे हैं, क्या कॉन्वर्सेशन में ये बात हुई, आपने ये कहा कि सिलेक्टर्स भी यही कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि बुज़दार को हटा दिया जाए? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये बात मीटिंग में हुई या नहीं हुई, लेकिन ये बात तो आपके मीडिया पे हर जगह चल रही होती है ना कि जी कुछ लोग चाहते हैं कि जी वो हट जाएं और इमरान खान साहब नहीं चाहते हैं, वो रखा हुआ है उन्होंने जिद करके, ये तो है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नो कॉन्फिडेंस हो तो वहाँ पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेगा, किसी और की मर्जी का तो नहीं बनेगा, PTI का कोई आदमी तो नहीं बनेगा। चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली PMLN की मर्जी का बनेगा, चाहे वो अपने आप में से किसी को बनाए चाहे किसी और को बनाए। तो अगर हम ये कहें कि जी वहां पर पंजाब में कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए ऑपोजिशन का, जो पार्टी उनमें से मोस्ट प्रोबेबली PMLN से, तो इसमें कहां से आगे के सिलेक्टर चाहते हैं? नहीं, लेकिन इसमें कता कलामी की माफी, चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब में, कता कलामी की माफ़ी इसमें भी नज़र आया। जैसे बिलावल साहब ने अब जो बात की कि जब भी उन्होंने हमजा साहब से या शहबाज साहब से जब भी बात की है तो उनको एक मुस्बत उस पर जो है पॉजिटिव एक फीडबैक वहाँ से मिला है, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। यहाँ पे क्या PMLN के कोई दो कैंप्स जिस तरह बात होती है, मरियम साहिबा नहीं चाहती, जिस तरह उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि नहीं करेंगे, शहबाज साहब के हवाले से चेयरमैन साहब कोई और बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि दो कैंप हैं कि नहीं है। हर पार्टी में भी, और इवन जब सारी पार्टियां बैठती हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो लोगों का होता है। अगर हम अपनी पार्टी में भी बैठते हैं तो लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। असल में तो ये होता है कि जी पार्टी डिसीजन क्या लेती है आफ्टर द कंसल्टेशन, जिसमें लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। लेकिन वो तो इसको नथी कर रहे हैं ना सिलेक्टर्स के साथ, कि ये वो कह रही हैं कि जी सिलेक्टर्स के साथ नथी करके, और उसमें मैं समझता हूँ कि वो, देखिए वो तो उस सूरत में हो ना कि हम ये कहें कि जी किसी PTI के और बंदे को बना देते हैं या किसी और की चॉइस का कोई बंदा उसको बना देते हैं। अगर बुज़दार हटेगा और वहाँ कोई चीफ मिनिस्टर आएगा तो वो PMLN की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, इसलिए कि उनकी मेजॉरिटी, वाज़ेह मेजॉरिटी है ऑपोजिशन के मेंबर्स, हमारे तो बहुत गिने चुने मेंबर्स हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस पंजाब में आ जाए और चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी की मर्जी का हो या किसी और की मर्जी का हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर कही थी उसको गलत अंदाज में लिया गया है। अब इतनी सी बात तो नहीं होगी कि किसी और रेफरेंस में पूरी बात की होगी, उन्होंने कोई और बात बताई होगी, लेकिन अगर कोई एक चीज़ अपनी मर्जी की कोई लेकर और उसको बयान कर दे तो ये उस पूरी बात का मफहूम तब्दील हो जाता है। मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी साहब का कतई कोई ये मतलब होगा कि अगर आप वहाँ से हटाएंगे तो जो सिलेक्टर्स हैं वो भी आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और वो चाहेंगे कि जी मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर बन जाएं, वो चाहेंगे कि हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो चाहेंगे कि PMLN का और इस किस्म का हार्ड लाइन चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ये तो जाहिर है कि आप अगेंस्ट दी विशेज आएंगे, वो जो भी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि PTI चलती रहे उनके। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोड्यूसर इस वक्त मौजूद हैं? डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, इसमें अब जो बात हो रही है, ये बात जैसे सईद गनी साहब ने भी कहा मीडिया पे बहुत देर से आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट बुज़दार साहब की कारकर्दगी से जो है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि उनको जो है रिमूव किया जाए। इमरान खान साहब उनको नहीं रिमूव करने देते। ये बार बार हम जो है ये रूमर्स जो हैं, ये बातें हम जो है वो सुनते रहते हैं। लेकिन अब ये जो जरदारी साहब की तरफ से ये बात कहना कि जी, जिसको कोट कर रही है मरीम साहिबा, क्या यहाँ पे ये कहना दुरुस्त होगा कि शायद आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस पॉइंट पे एक खलीज जो है वो पाई जाती है और जो शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, कम नहीं हो रही? नहीं, मैं तो सारे कॉन्सेप्ट से ही एग्री नहीं करता कि देखिए मीटिंग्स में जब आप बैठते हैं
कोई ना कोई बात होती है, वो एक अलग चीज़ है, डिस्कशन होती है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस तरह से ये तासुर देना कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है, फलाना नहीं है, पता नहीं किधर से ये बातें आती हैं। व्हाट मैटर्स इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 22 साल जदोजहद इमरान खान साहब ने की है। 22 साल पहले इमरान खान साहब के पास एक काउंसलर नहीं था। ये एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की। सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना या अस्पताल बनाना नहीं, ये उससे बड़ा मुश्किल काम था। और उन जैसे आदमी के लिए, क्योंकि मैं खुद उनकी किताब, जब वो क्रिकेटिंग डेज की ऑल राउंड व्यू आप पढ़े, उसमें कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। बल्कि बहुत से लोग किताब में लिखते हैं, मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि 20 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि उसमें वो लिखते हैं कि ये किताब वैसे 20 से भी पुरानी, साल से भी पुरानी है, कि मुझे मेरे हमदर्द कहते हैं कि पॉलिटिक्स में मत जाओ, उसमें तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाएगा। तो वो इस तरह के आदमी थे। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी का, एक सिस्टम से बाहर के आदमी का लोग क्यों खड़े हुए? आप जैसे पढ़े लिखे लोग इमरान खान साहब के साथ क्यों आए? इसलिए आए कि वो इस सिस्टम में से नहीं थे। वो समझते थे कि ईमानदार आदमी, अल्लाह के करम से ईमानदार आदमी, वो खड़े, उन्होंने जद्दोजहद की। तो क्या उनको इस्तेकाक नहीं है, उनको राइट नहीं है कि वो अपना टीम लीडर चुने? मैं अगर आज MNA हूं, सबसे पहली बात, टीम लीडर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान बाकी चेंज हो रहे हैं, तो जिस तरह भी ये जिस तरह सुने ये जिस तरह भी आपके साथ बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, या आपके साथ जो हैं सईद साहब बैठे हैं, मैं इनको मिस्टर सेनेटर साहब कहता हूं, क्योंकि मैं इनको पहली बार जब ये मिले, हम तो सेनेटर ही थे, ये भुट्टो साहब के वोट पे बने। अब क्या इमरान खान साहब पे हम कोई फैसला जो है वो लागू करें? क्या आप इसको चेंज करें? नहीं, मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि अगर कामयाब होते हैं तो क्रेडिट भी PTI का, लेकिन खान साहब का है। नाकामी देखें, वो कहते हैं कि लॉस और फेलियर हैज नो, इट्स एन ऑर्फन, इट हैज नो फादर्स। अगर खुदा न खास्ता, मैं क्या लफ्ज यूज करूं, खुदा न खास्ता नुकसान होता है, सबसे ज्यादा नुकसान खान साहब का है। 22 साल की, 24 साल की, अब है 25 साल की जद्दोजहद एट स्टेक है। अली भाई प्लीज पंजाब का जरा जाके हाल देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि वहां पे क्या कारकर्दगी है। अगर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो, अगर वो ऑनेस्ट है, सुने, अगर मुस्लिम लीग नवाज ऑनेस्ट है और वाकई सिंसियर है कि पंजाब में वो PTI की हुकूमत टॉपल करके अपोजिशन में से किसी को ले आए, तो व्हाई नॉट हमजा? मरियम बीबी हमजा का नाम क्यों नहीं लेती? चलिए ये मैं जरा डॉक्टर साहब से पूछती हूं। कहते थे जो एक दफा शेख साहब ने भी की थी, रशीद साहब ने, नून में से शीन और शीन में से नून, वो देना अपने कज़न का नाम देना जरा। मैं जरा डॉक्टर साहब से, इशारों में वैसे बिलावल साहब ने भी थोड़ा सा छिड़ा है इनको। जरा मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लूं। डॉक्टर साहब, यही चीज़ कि एक तो ये कि जो ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें कहा कि जी सिलेक्टर्स भी खुश नहीं है बुज़दार से, तो बुज़दार को जो है हटा देना चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त कैटेगोरिकली मना कर दिया। ये बात कब की है? ये कब आपको ऑफर हुई, कब? ये बातें होती हैं, ये पार्टी के दरमियान खुफिया रवाबित आप इनको कह लें, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनती रहती हैं। ये डॉक्टर साहबा, सॉरी, लेकिन मीडिया के ऊपर आप इस तरह ये स्टडीज इनको डिस्कस करते हैं। ये बहरहाल हमारा जो अपना जाती ख्याल ये है। तो मरियम साहिबा ने बात की ना, इसलिए डिस्कशन में आ गई। ये डिस्कशन में आ गई, लेकिन बस उतनी डिस्कशन में रहनी चाहिए, और उतनी हम रखेंगे जितनी आई है। इसके ऊपर क्या बात हुई, कब, किस वक्त हुई, कैसे इनिशिएट हुई, अभी क्या चल रहा है, या आगे मुस्तकबिल करीब में क्या हो सकता है, ये बात मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि ये बात खत्म नहीं हुई। ये टॉपिक है, ओपन है, ये ऑप्शन मौजूद है, और इस पे काम किस वक्त होगा, किस अंदाज से होगा, ये अभी मैं आपको वक्त से पहले नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माफ़ी, ये अब आप इनफरादी कैपेसिटी में बात कर रहे हैं या आप इस वक्त पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं? क्योंकि पार्टी आपकी बकौल मरियम साहिबा के रद्द कर चुकी है ये पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन दिस अगेन ब्रिंग्स मी टू दैट डिवाइड इशू। क्योंकि जब आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा शहबाज साहब और हमजा साहब दोनों इस पे बड़ा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, आप भी यही बात कर रहे हैं, तो क्या फिर तो ये नजर आ रहा है कि वाकई पार्टी में कोई आपकी डिवाइड नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कोई भी पार्टी के अंदर डिवाइड नहीं है। अल्फाज अगर थोड़े बहुत दाएं बाएं हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पार्टी का कोई, वो तो ईस्ट और वेस्ट है डॉक्टर साहब, दो कोई नुक्ता नजर चल रहे हैं। ये हो सकता है, मैं आपको वैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब बताता हूँ, क्योंकि पार्टी वैसे ही मुत्तहिद है जिस तरह PDM मुत्तहिद है, लेकिन सियासत थोड़ी मुख्तलिफ होती है। वो सियासत मुख्तलिफ इस तरह होती है कि हो सकता है कि हमारी पार्टी के अंदर जब 10 लीडरान बैठते हैं, 10 हमारे सीनियर्स बैठते हैं, उनमें से 5 लोग ये कहेंगे जी पंजाब में तब्दीली आनी चाहिए, 5 लोग ये कहेंगे पंजाब में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये होता है, इट इज वेरी नेचुरल, ये असल में होता है। बट मरियम साहिबा इज योर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मरियम साहिबा इज योर वाइस प्रेसिडेंट। जी 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 जी, इस तरह ना किया करें ना। अच्छा डॉक्टर साहब चलें, काटती हैं,
जी जी नजर समझ नहीं आता, मुझे फिर रिपीट करनी पड़ती है शुरू से। अच्छा चलिए। पार्टी की इंटरनल डिबेट में इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जब अक्सरियत की उसको जब फैसला हो जाता है, लीडरशिप उस फैसले को अनाउंस कर देती है, तो फिर पार्टी उस फैसले के ऊपर कारबंद होती है। हमारे नजदीक पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला बुज़दार की हुकूमत गिराने से ज्यादा अहम कौमी इशूज हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस है। वो नेशनल इशूज हैं, पूरी कौम उनसे मुतासर हो रही है और ये इशू मौजूद है। इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि वक्त के साथ साथ जो पहले मैं आज कर चुका हूँ, आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन अभी हमारी जो आप कहते हैं ना, वी हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन आवर प्लेट देन द चेंज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। राइट, बट मसला सिर्फ ये है कि आपने पीपल्स पार्टी को ये ताना दे दिया कि वो सिलेक्टर्स के कहने पे ये ऑफर लेके आए थे। अब आप कह रहे हैं कि ये ऑफर अभी भी जो है ये ओपन है, इस पे काम हो सकता है। दैट मीन्स कि ये तो फिर आपने अपनी बात की नफी कर दी ना। आप कह रहे हैं कि आप भी फिर उसी ढक्कर पे चल रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात जो है सही समझा नहीं सका या समझ नहीं पाई। मैंने कहा है कि हमारे नजदीक इससे ज्यादा अहम काम होने बाकी हैं। इस वक्त हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक आप ये कहें कि पॉलिटिकल अलायंस पीडीएम की शक्ल में मौजूद था। आज भी हम नहीं चाहते कि हमको ये जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई है। पंजाब गवर्नमेंट की जो तब्दीली की ऑप्शन है, हमें कोई अगर डॉक्टर साहब इसको जरा पॉजिटिवली भी तो लेना, हमें अगर इक़्तिदार चाहिए होता या हमें पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर उसकी गवर्नमेंट चाहिए होती तो हमसे सबसे ज्यादा खुश होते कि चलें जी इक़्तिदार आ जाएगा। पंजाब की हुकूमत आगे पाकिस्तान की हुकूमत है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर मुझे इजाज़त दें, मुझे आई हैव टू इंटरजेक्ट, छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। ऑप्शन अवेलेबल भी है और फिर इस्टेब्लिशमेंट के ताने भी मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ खड़ी हुई है इस वक्त PMLN। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईद गनी साहब की जानिब जाऊंगी। सईद गनी साहब, अब यहाँ तक अभी जो लग रहा है, चलें आप डिसएग्री कर सकते हैं, लगता है PDM का सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया है और चीज़ें कुछ होपफुली लेट्स होप के कुछ सेटल डाउन होने की तरफ जाएं। आज फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा जी मंडे से हम अप्रोच करना शुरू करेंगे अपोजिशन को वीज़ अवी नैब का जो बिल है, जो उधर चेंजेस लानी है, प्लस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पीपल्स पार्टी क्या इरादा रखती है? क्या हुकूमत के साथ कोऑपरेट करेगी? एक तो मैं नहीं समझता कि PDM ख़त्म हो रही है। मेरा ख्याल है कि जब ये दोबारा कोई मीटिंग होगी, उम्मीद है कि 5 अप्रैल के बाद जब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद तो कोई ना कोई वे आउट निकलेगा चीज़ों का और PDM उसी तरह आगे बढ़ेगी। जहाँ तक हुकूमत के साथ बात करने की बात है, मुझे फ़िलहाल बिल्कुल नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी तनहा हुकूमत के साथ कोई डायलॉग्स में इंगेज होगी। जो कुछ भी होगा वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा और इस हुकूमत के साथ फौरी तौर पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी इशू पर, इवन नैब के इशू पर या कोई और जो भी वो चाहते हैं उस पर कोई बात हो सके। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आपकी अब क्या इस वक्त जो है वो अंडरस्टैंडिंग है? बिकॉज जिस तरह अभी पीपल्स पार्टी कह रही है, PMLN तो कैटेगोरिकली कह रही है हम हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे। आप अब मंडे से इनके पास जा रहे हैं। मेरा ख्याल है टॉक शोज़ पे, जिस तरह अगले दिन मैं सुन रही थी, टॉक शोज़ पे बात और होती है। ये कहा जाता है कि जब राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास जब गए तो बड़ा मुस्बत वहाँ से जो है वो जवाब मिला। आप पार्लियामेंट को बहुत नज़दीकी से देखते भी हैं, तो क्या वहाँ पे क्या चल रहा है? क्या आपको इस वक्त क्या तासुर क्या मिल रहा है? देखिए, इनको हम इंगेज करेंगे, पहले भी इंगेज करते रहे हैं, इंगेज करेंगे, होप ज़्यादा नहीं है, इंगेज करेंगे। देखिए, हुकूमत चलती है काबीना के ज़रिए और आपके मुख्तलिफ डिवीजन मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए। पार्लियामेंट में होती है लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट में होता है हुकूमत पे चेक, और पॉलिसी फार्मूलेशन भी किसी हद तक पार्लियामेंट में होती है। अब अगर तो पार्लियामेंट में अपोजिशन अपना प्रॉपर रोल अदा नहीं करती तो हुकूमत का तो कम नुकसान होगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा। लेजिस्लेशन हम फिर भी करा लेंगे क्योंकि सेनेट में बंदे हमारे आगे हैं, नहीं है तो जॉइंट सेशन में आसानी से हो जाना है। लेकिन असल में नुकसान अवाम का होगा अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे। दो तरीके से, एक तो अगर आपने पार्लियामेंट में अपना रोल नहीं प्ले करना
तो अपोजिशन जो है, जो अपोजिशन डोरमेंट रहती है, जो एक्टिव नहीं होती है, वो हुकूमत को एक फ्री रन देती है। हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है, आप पार्लियामेंट में रोल ना प्ले करें, आप कोरम पॉइंट आउट करें, लड़ाई झगड़ा करें, हमें कोई सवाल ही नहीं होगा। कॉलिंग अटेंशन किसके खिलाफ आता है? हुकूमत के खिलाफ। क्वेश्चन आर किसके खिलाफ होती है? हुकूमत के खिलाफ। एडजर्नमेंट मोशन पे क्या डिबेट होती है? हुकूमत की पॉलिसी। आपने नहीं करनी क्रिटिसिज्म, आपने नहीं करना, अपोजिशन ने ना करें, बसत शौक ना करें। यह है कि हम फिर भी एंगेज करेंगे, क्योंकि हमारा काम यह है आपको एंगेज करना। लेकिन एक बात और भी मैं कह दूं, जिस तरह माली गनीमत पे कुछ लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, तो मुखालिफ के सामने फिर भी एक होते हैं। हमें ज़्यादा खुश वैसे नहीं होना चाहिए। हैं स्टेटस को के दोनों नुमाइंदे, जितना नून ने नुकसान पहुंचाया है उससे अगर ज़्यादा नहीं है तो कम, और तकरीबन बराबर पीपल्स पार्टी ने भी पहुंचाया है इस पाकिस्तान को। 4 बार हुकूमतें करके कोई भला नहीं किया इस मुल्क का। आधा मुल्क पाकिस्तान ने गंवाया, उसमें भी उनके लीडर का एक बहुत बड़ा रोल था, सारा नहीं था लेकिन एक बहुत बड़ा रोल था। उधर से लेके आज तक इदारों में पॉलिटिसाइजेशन करना, भर्तियों में बेशुमार लोग अपने भर्ती करना, करप्शन, अकरबा परवरी, हॉर्स ट्रेडिंग, तो ये इनकी भी माशाल्लाह से जो है पीपल्स पार्टी भी इसमें खुद कफील है। हमें इनसे देखें, हमारे खिलाफ एक है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी कि आपके प्रोग्राम में तीसरी बारी बात कर रहा हूँ कि पीटीआई वालों को हम लोग ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मार्च कोई नहीं होगा, मार्च पीपल पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये विलिंग नहीं है अपनी सिंध की हुकूमत कुर्बान करने के लिए। लेकिन हमारे खिलाफ इनका एक कोई गैंग है, क्योंकि स्टेटस को है। हाँ, आपस में लड़ पड़े हैं, आपस में माली गनीमत पे लड़ पड़े हैं, वो इनकी आदत है, हमेशा आपस में लड़ते रहे। हमारे खिलाफ जो भी कोई सच्ची बात करेगा ये उनके खिलाफ एक होंगे, तो ज़्यादा खुश भी नहीं हमें होना चाहिए। PDM अलबत्ता फौत हो गई है, लेकिन मुखालफत ये हमारी जारी रखेंगे, क्योंकि इमरान खान तनहा स्टेटस को के सामने खड़ा है। ये सारी स्टेटस को मेरा ख्याल है अली भाई, अब मेरा ख्याल है डिलीवर भी करना शुरू कर देना। बेशक चले स्टेटस को के खिलाफ खड़ा, लेकिन अब जरा डिलीवर भी मेरा ख्याल करना शुरू कर दें। हकीकत यही है, अब डिलीवर भी करना शुरू कर दें। चले, उसका फैसला अवाम 2023 में कर देगी ना, हमारी तो कोशिश है। चले, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, लेकिन अवाम फैसला तो करेगी। अभी हुक्मरानों को क्या चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जिस तरह चीज़ें हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा, किस तरह चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, किस तरह चीनी जो है एक बार फिर पहुंच से दूर जा रही है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।